हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता चली गया होगा कि डीयू ने सिमुलेटेड रैंक्स जारी कर दिए हैं। इस बीच कई सारे बच्चे सवाल पूछ रहे हैं कि सर मेरी रैंक इतनी आई है तो बताइए कि मेरा एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस बारे में मैंने पहले भी चर्चा करी थी कि भाई सिमुलेटेड रैंक जो होती है वो एस्टिमेटेड रैंक होती है, उससे आपको कोई कंक्रीट आइडिया नहीं लग पाता है। लेकिन फिर भी आप लोग तमाम सवाल पूछ रहे थे तो उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ डीयू ने एक यहाँ पे प्रेस रिलीज भी किया है, उसको भी पढ़ करके आपको बताएंगे कि किस कोर्स में जो है ज़्यादा मारामारी देखने को मिल रही है, यानी किस कोर्स के लिए बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया है, फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है सबसे ज़्यादा। ठीक है, वो देखने वाले हैं। कितने टोटल सीट्स हैं, कितने लड़कियां कितने लड़के जो है प्रेफरेंस भरे हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे आपको बताएंगे। ठीक है, तो प्रेस रिलीज में सारी चीजें यहाँ पर जारी करें। कुछ न्यूज आर्टिकल्स में भी बहुत सारी चीजें देखने को जो है आज मिल रही थी। ठीक है, तो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर एक अपडेट यहाँ पे दिया जाता है आपको। बीएचयू हो, एयू हो, डीयू हो, जेएनयू हो, हर एक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे एक न्यूज आर्टिकल है, ठीक है, ये पढ़ोगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बीकॉम ऑनर्स लीड्स द पैक अगेन एसआरसीसी। देख रहे हो, एसआरसीसी के लिए हर बार मारामारी रहती है और इस बार भी जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एसआरसीसी में बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया है। ठीक है, जैसे टॉप प्रेफरेंसेस अगर हम देखें तो बीकॉम ऑनर्स रहा है सबसे ज्यादा जो है, जो कि टॉप प्रेफरेंसेस पर बच्चों ने भरा है। इसके बाद जो है बीकॉम है, ठीक है, जो कि नॉर्मल होता है, यानी बीकॉम प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो जैसे 19 मतलब कह सकते हो 20 लाख जो है प्रेफरेंस भरे गए हैं बीकॉम ऑनर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहोगे सर इतने सारे प्रेफरेंसेस कैसे हो गए। भाई एक ही बच्चा कई सारा प्रेफरेंस भर रहा है, तो आप समझ सकते हो ना, बहुत सारे प्रेफरेंसेस यहाँ पर भरे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर देखो बीकॉम के लिए भरे गए, फिर बीए ऑनर्स इंग्लिश के लिए, फिर बीए जो है ऑनर्स के लिए, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए, फिर बी ऑनर्स हिस्ट्री के लिए। तो ये टॉप 5 यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, फिर देन यहाँ पर देखें हम कि फर्स्ट प्रेफरेंस सबसे ज्यादा किसके लिए भरा गया है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस पे सबसे ज्यादा जो भरा गया है बच्चों द्वारा, वो भरा गया है बीकॉम ऑनर्स। तो बीकॉम ऑनर्स का कट ऑफ जो है आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। देन यहाँ पर बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस दूसरे नंबर पे है। ठीक है, बीकॉम पहले नंबर पे, बीकॉम ऑनर्स, देन बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। इसलिए आप हर बार हमने बताया आपको कि पॉलिटिकल साइंस का जो कट ऑफ है इसीलिए इतना ज्यादा रहता है, क्योंकि जो टॉपर्स रहते हैं, मतलब टॉपर्स मतलब जिनके रैंक्स बहुत अच्छे आते हैं, वो ज्यादातर लोग जो है बीए पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर जूलॉजी के लिए भरा गया, फिर यहाँ पर बीटेक के लिए, देन यहाँ पर फिर लास्ट में बीकॉम प्रोग्राम जो है। फिर यहाँ पर जो है मोस्ट प्रिफर्ड कॉलेज सबसे ज्यादा जो है प्रिफर किया गया है एज अ फर्स्ट चॉइस, तो वही जब बताया यहाँ पर जो है एसआरसीसी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो इसका भी कट ऑफ आप जानते ही हो, बहुत आसमान छूता है कट ऑफ। तो ये इसी वजह से है क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो है आप देख सकते हो काउंट यहाँ पर 38,795 बच्चों ने जो है फर्स्ट प्रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे दिया है जो है एसआरसीसी को। देन हिंदू है, देन हंसराज है, देन यहाँ पर सेंट स्टीफन आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पर देखने को मिलता है फिर मिरांडा हाउस। ठीक है, तो आप ये चीज समझ गए। तो इन सारे कॉलेजेस के लिए आपको जो है इसीलिए कट ऑफ इतना ज्यादा देखने को मिलता है, और इन कोर्सेस में भी जो यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है इतने ज्यादा बच्चों द्वारा फर्स्ट प्रेफरेंस पे, तो इनका कट ऑफ भी आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो है टोटल हम देखें तो मेल जो यहाँ पर आए हैं हमारे पास जेंडर ब्रेकअप, ठीक है, प्रेफरेंसेस, तो मेल कैंडिडेट्स जो भरे हैं वो इतना पढ़ सकते हो। यहाँ पे फीमेल ये हमारे उतने काम का नहीं है वैसे। ठीक है, हाँ टोटल सीट्स हमारे काम का है। टोटल सीट्स जो है इस बार वो है हमारे पास 71,642 टोटल सीट्स हैं, और कॉलेज हैं 69 और प्रोग्राम्स हैं 79। ठीक है, अलग अलग प्रोग्राम्स है यहाँ पे, और जो है टोटल रजिस्ट्रेशन आए थे 3 लाख के आसपास, और उसमें जो है प्रेफरेंस भरे हैं वो कितने लोगों ने भरा है, तो 2.39 लाख बच्चों ने यहाँ पे प्रेफरेंस भरा है। क्योंकि कई लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, फेज 2 में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो फेज 2 में कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था उससे कम। ठीक है, और यहाँ पर यूनिक प्रोग्राम्स और कॉलेज प्रेफरेंसेस जो रिसीव्ड हुए हैं वो कितना हुआ है, 1.68 करोड़। ठीक है, तो इतने सारे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है टॉप कोर्सेस आप पढ़ सकते हो। ठीक है, 2022 2023 24 में तो बीकॉम ही रहा है सबसे ऊपर। ठीक है, 2022 में भी, 23 में भी, 24 में भी, और इस बार भी आपको बीकॉम ऑनर्स ही यहाँ पर देखने को मिलेगा टॉप प्रेफरेंस के तौर पर। ठीक है, और कॉलेज में यहाँ पर थोड़े बदले हैं कॉलेज में। ठीक है, इस बार जो है एसआरसीसी आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये तमाम चीजें यहाँ पे निकल कर आ रही है। एक और न्यूज आर्टिकल है उसको भी आप देख सकते हो, उसमें भी जो है मोरलेस वही सारी चीजें यहाँ पे छपी हैं। ठीक है, और ह्यूमैनिटीज प्रिफर्ड स्ट्रीम जो है ह्यूमैनिटीज जो है 58.9% बच्चों ने ह्यूमैनिटीज चूज किया है। कॉमर्स जो है 20.9% ने, और यहाँ पर साइंस बेस्ड जो कोर्सेस हैं उसमें 20.2% ने। ठीक है, यहाँ पर टॉप प्रेफरेंस यहाँ पर भी देख सकते हो वही चीजें हैं। बीए प्रोग्राम जो है डिमांड में है। ठीक है,
बहुत सारे बच्चों ने बीए प्रोग्राम के लिए किया है, क्योंकि कई बच्चों के, ज़्यादातर बच्चों के तो आप देखोगे नंबर कम ही रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो है बीए ऑनर्स भरा, साथ ही साथ जो है प्रोग्राम भी भर देते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर बच्चे देखो, चाहे वो साइंस से पढ़ा हो चाहे किसी भी पढ़ा हो, वो जो है एडमिशन ले सकता है, एलिजिबल होता है ना बीए में जाने के लिए, चाहे कॉमर्स वाला बच्चा हो, चाहे साइंस वाला बच्चा हो, चाहे आर्ट्स वाला बच्चा हो, सभी जो है एलिजिबल होता है किस में जाने के लिए, ह्यूमैनिटीज में जाने के लिए। इसलिए यहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, ज़्यादातर जो है डिमांड में आपको देखना है बीए प्रोग्राम कोर्स, ठीक है। और सीट्स ये सारी चीज़ें तो वो बताया पीछे था, ठीक है। मतलब फीमेल कैंडिडेट देखोगे यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे मेल कैंडिडेट्स, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। प्रेस एक बार देख लेते हैं जो कि डीयू ने यहाँ पे रिलीज किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आ सकते हो, ये देख सकते हो, ठीक है। प्रेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा हमको, 1 मिनट, प्रेस रिलीज किया गया है, वेबसाइट पे चलते हैं, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। ये देखो, तो इनके वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, डीयू के वेबसाइट पे, तो यहाँ पर आपको ये प्रेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो प्रेस रिलीज हुआ है और इसमें जो है तमाम जानकारी इसमें दे दी गई, ठीक है। यही चीज जो है आपको न्यूज आर्टिकल में भी आपको बताया। देखो यहाँ पे टोटल साइनअप्स जो हुए थे, मतलब रजिस्ट्रेशन इतना है नंबर, और सबमिटेड प्रेफरेंसेस जो है कम बच्चों ने किया है, क्योंकि सारे बच्चे नहीं करते, ठीक है। मेल फीमेल ये सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है। जो टॉप यहाँ पे प्रेफरेंस भरा गया, टॉप 5 प्रेफर्ड प्रोग्राम, तो वो जो है बीकॉम ऑनर्स नंबर 1 पे है, फिर आ जाता है बीकॉम प्रोग्राम, फिर यहाँ पर बीए इंग्लिश, बीए पॉलिटिकल साइंस, फिर बीए हिस्ट्री, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस के तौर पर सबसे ज्यादा बीकॉम भरा गया है, और यही चीजें हैं, सबसे ज्यादा जो है एसआरसीसी के लिए जो है टॉप प्रेफरेंस यहाँ पे भरा गया है। स्ट्रीम वाइज चॉइस यहाँ पे देख सकते हो, ह्यूमैनिटीज के सबसे ज्यादा है। और यहाँ पे आगे जो चीजें बताई गई हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिक्लेयर्ड ऑन द डैशबोर्ड ऑफ द कैंडिडेट्स एट 5 PM 15 जुलाई, ठीक है। यहाँ पर सिमुलेटेड रैंक आपको देखने को मिल रहा होगा, और यहाँ पर दीज रैंक विल बी बेस्ड ऑन द प्रेफरेंसेस रिसीव्ड टिल 14 जुलाई, ठीक है। 14 जुलाई तक आपको पता है कि वहां पे आपको प्रेफरेंस भरने का डेट दिया गया था, ठीक है, 11:59, ठीक है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे उसी डेटा के आधार पर जितने लोगों ने प्रेफरेंस भरा है, उसी के आधार पर सिमुलेटेड रैंक यहाँ पे जारी किया गया, ठीक है। यूनिवर्सिटी इज एक्सपेक्टिंग मोर देन इतना प्रोग्राम, ठीक है, पढ़ सकते हो, कॉलेज प्रिफर्ड, इतना जो है यूनिक प्रोग्राम आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ सिमुलेटेड रैंक्स, द यूनिवर्सिटी विल अगेन open the window of the candidate to change their preferences, ठीक है। this window will be open, ठीक है, 11:59 PM वेडनेसडे 16 जुलाई। तो आज 16 जुलाई है, ठीक है। तो अभी जो है रात तक ये ओपन रहेगा, सिमुलेटेड रैंक्स आपको दिखेंगे। इस बीच आप क्या कर सकते हो, अपने प्रेफरेंसेस आप चाहो तो यहाँ पे ध्यान रखना कि इस बार जो है अपडेट कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रीऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। तो सिमुलेटेड रैंक जो आया है, आपको पता है कि एस्टिमेटेड कॉमन रैंक होता है, ठीक है, कोर्स वाइज। तो यहाँ पर उस कोर्स में जैसे बीकॉम प्रोग्राम में आपको एक कॉमन रैंक दे दिया जाता है, ठीक है। तो वो कॉमन रैंक के आधार पे यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर कोई चेंजिंग करते हो आप, तो उसको सेव करना मत भूलना, ठीक है। अगर प्रेफरेंस को आप रीऑर्डर करते हो, या फिर कुछ मतलब ऊपर नीचे कर दिया, या फिर कुछ ऐड कर दिया, या फिर कुछ यहाँ पे डिलीट कर दिया, तो साथ में ध्यान रखना कि आपको सेव करना नहीं भूलना, ठीक है। सिमुलेटेड रैंक्स are purely tentative ranks based on the scores and preferences submitted by the candidates at the end of phase 2. These ranks should not be construed as a warranty, express or implied or creation of, ठीक है, legitimate expectations, ठीक है, और इस फाइनल रैंक्स, ठीक है। मतलब ये फाइनल रैंक बिल्कुल नहीं है कि आप ये देख करके बता दो कि नहीं सर हमारा 1000 रैंक आ रहा है तो मतलब मेरा 1000 ही रैंक है, ठीक है। एस्टिमेटेड है, ठीक है, हाँ, अनुमान लगा सकते हो कि हाँ इतने रैंक है। देखो होता क्या है कि रैंक आपको ज्यादा दिख सकता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि रैंक आपको ज्यादा दिखता है, लेकिन एक्चुअल उस कोर्स में अगर रैंक आप जानना चाहो तो आपके रैंक तो थोड़े यहाँ पे फिर जो है अच्छे देखने को मिलेंगे। लेकिन होता क्या है ना कि यहाँ पे देखो एक चीज, सिमुलेटेड रैंक के बारे में जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, कि एक ही बच्चा जो है, कोई एक बच्चा है, वो जो है कई सारे प्रोग्राम में भरा हुआ है। तो ये बीए में भी भरा हुआ है, बीकॉम में भी भरा हुआ है, ये मान लो बीएससी में भी भरा हुआ है। तो जब ये एडमिशन लेगा तो या तो बीए में लेगा, बीकॉम में लेगा, बीएससी में लेगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे रैंक बना है वो तो जितने बच्चों ने प्रेफरेंस भरा था सबको लेकर के बना है, ठीक है। तो कोई बच्चा जब मान ले इसको जो है बीएससी में अलॉट हो जाएगा तो वो बाहर हो जाएगा, फिर वो तो उसको मान लो कि बीए में ये इसने फी पेमेंट कर दिया, तो मतलब एक बच्चा, मतलब एक सीट यहाँ पे खाली हो जाएगा फिर जो इसने भरा था उधर, ठीक है। तो यहाँ जो है आपको जो रैंक दिख रहा है वो एस्टिमेटेड है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कह सकते नहीं सर यही मेरा रैंक है, एकदम फिक्स हो गया, नहीं। अगर आपके 10,000 के अंदर भी रैंक दिख रहे हैं, 10,000 के अंदर, तो आपको कोई ना कोई अच्छा कोर्स जो है, अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। ठीक ठाक आपको साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, ठीक है, जो जिनके अच्छे हैं, ठीक है, 2500 तक रैंक है, 3000 तक रैंक है, तो उनको तो बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन 10,000 के अंदर भी अगर आपका सिमुलेटेड रैंक दिखा रहा है तो परेशान, देखिए कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके
आगे भी है, ठीक है, अगर आपका कोई कैटेगरी है, ठीक है, आगे भी रैंक है, 25,000 30,000 तक रैंक है, कोई कैटेगरी है आपके पास, SC ST कैटेगरी है, तब भी कोई घबराने की बात नहीं, आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है, कोर्स मिलेगा। तो ये रैंक देख करके घबराना नहीं है। अब ये रैंक कई लोगों का जो है 15,000 दिख रहा होगा, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, इसलिए जो है लगातार सवाल आ रहे थे कि सर हमारा बताइए जो है इतने रैंक पे हो पाएगा एडमिशन, नहीं हो पाएगा, ठीक है भाई, ये टेंटेटिव रैंक है, कैसे कोई बता देगा एग्जैक्ट कि एकदम आपका एडमिशन हो ही जाएगा कि नहीं होगा, किस कोर्स में होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया कि ये बच्चा कई कई कोर्सेस में किया है, तो सबको लेकर के ये जो है यहाँ पर रैंक बनाया गया है, ठीक है। अब प्रेफरेंस की बात कर लेते हैं, यहां पे रीऑर्डर कर सकते हो आप, लेकिन मैं कहूंगा कि आपने प्रेफरेंस बहुत अच्छे से बनाया होगा, ठीक है, टॉप कॉलेज को ऊपर रखा होगा, टॉप कोर्सेज को ऊपर रखा होगा, तो आपको उसको रीऑर्डर करने की जरूरत नहीं है अपना रैंक देख करके, क्योंकि जितना रैंक आपका आ रहा है, जितने नंबर आप लेकर के आए हो, उसके अनुसार आपको तो प्रेफरेंस मिलेगा ही, ठीक है। काउंसलिंग प्रोसेस में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो काउंसलिंग जब होगी तो जो भी आपका नंबर आएगा उसके अनुसार तो कोई ना कोई कोर्स जो भी आप जिसमें भी कट ऑफ आप मीट करोगे वो आपको मिलना ही है, ठीक है। तो वो तो काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान आपको मिल ही जाएगा, तो उसके लिए आपको अपने प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। इससे होगा क्या कि जो आपने ऊपर रखा था वो फिर नीचे कर दोगे, तो उससे फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। आपने टॉप कॉलेज को नीचे कर दिया, उससे भाई तो और दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। फिर आप मान लो कि कल को कोई आपको प्रेफरेंस मिल गया और बाद में आपने जो है उसको अपग्रेड किया, तो वहां पे फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अपग्रेड में तो आपने ऊपर में खराब कॉलेज आपके आ गए थे, क्योंकि आपने रीऑर्डर कर दिया था। तो मैं सलाह दे रहा हूं कि भाई आप रीऑर्डर मत करना, अभी भी आपके पास टाइम है, लेकिन रीऑर्डर मत करना। हाँ, अगर आपके रैंक जो है ज्यादा आ रहे हैं, रैंक ज्यादा मतलब 10,000 के पार आ रहे हैं, ठीक है, 20,000 25,000 30,000 ऐसे अगर रैंक है आपका, या फिर उससे भी ज्यादा है, तो आप ध्यान रखो एक बात का कि आप अगर कम प्रेफरेंस भरे थे तो प्रेफरेंस को ऐड जरूर कर दो, ठीक है। और भी जैसे आपने 5 ही प्रोग्राम भरा था, तो आप कोशिश करो कि 10 प्रोग्राम कर दो, ठीक है। और भी प्रोग्राम्स बढ़ के बढ़ा जो है, जितने प्रोग्राम्स आपको अवेलेबल दिखा रहा था वो सारे जो है ऐड कर दो, ठीक है। तो ऐड कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपको कोई ना कोई आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे अगर आपने यहाँ पे ऐड कर दोगे और सारे कोर्सेज। रीऑर्डर मत करना, क्योंकि आपने बहुत मेहनत से टॉप कॉलेज को ऊपर, टॉप कोर्सेज को ऊपर रखा होगा, फिर आप उसको रीऑर्डर कर दोगे तो आपका नुकसान होगा बाद में, ठीक है। तो रीऑर्डर मत करो, लेकिन यहाँ पे ऐड जरूर कर लो, यही मेरा एक सलाह रहेगा, ठीक है। अभी टाइम है, अभी 59 जो है 11:59 तक, ठीक है, PM तक आपके पास टाइम है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर थी, ठीक है, जो कि हमको बताना था। सिमुलेटेड रैंक को लेकर के परेशान मत हो, कई लोग पूछ रहे थे कि सर हमारा एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। सिमुलेटेड रैंक देख करके एग्जैक्ट बता पाना बहुत मुश्किल होता है, बस एक आइडिया आपको दिया जा सकता है, वो भी आइडिया जो है ठीक रहेगा नहीं रहेगा, इसलिए हम इस पे जो है वीडियो भी लेकर के नहीं आए हैं, ठीक है। बाद बाकी बहुत सवाल आ रहे थे, इसलिए मैंने बता दिया। आप एक चीज कर सकते हो कि प्रेफरेंसेस ज्यादा ज्यादा ऐड कर दो, अगर आपका रैंक बहुत खराब आया है, ठीक है, खराब मतलब मान लो कि 30,000 35,000 40,000 आ रहा है, तो आप ऐड कर दो, ठीक है। 10,000 के अंदर है तो घबराने की जरूरत नहीं, 10,000 के अंदर है, 15,000 के अंदर है, कैटेगरी है, 20,000 के अंदर है, 25,000 के अंदर है, कैटेगरी आपके पास SC SC OBC, चिंता करने की कोई बात नहीं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको एडमिशन जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।